आप लोग का स्वागत है कोडिंग विथ हिमात चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वल ज्वाइन की। जो पिछले वीडियो में सीक्वल ज्वाइन पढ़े थे पर हम लोग प्रैक्टिकल नहीं किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और सबसे पहले किसका करेंगे, इनर ज्वाइन का, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ, ठीक है। इनर ज्वाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। ज्वाइन का मतलब है कि एक मोर देन वन टेबल से ज्वाइन करना है ना। तो चलिए इनर ज्वाइन का सिंटैक्स बताता हूँ, ठीक है। इनर ज्वाइन सिंटैक्स इनर ज्वाइन का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास दो टेबल्स अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार, दैट मीन्स टेबल वन डॉट स्टार, ठीक है, कॉमा टेबल 2 डॉट स्टार, ठीक है, फ्रॉम टेबल वन ज्वाइन करना। अब लगाना है इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन टेबल टू, ठीक है। अब ये ऑन किस पे, तो ऑन लगाया, ये सिंटैक्स है। और अब हम लोग टेबल वन डॉट जिसकी आईडी होगी, जो यूनिक हम लोग बनाएंगे दोनों टेबल में, जो सेम होगा उसी को हम लोग रखेंगे। सपोज टेबल 1 डॉट आई डी इक्वल टू टेबल टू डॉट आई डी, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है। ये किसका सिंटैक्स है, ज्वाइन करने का ये सिंटैक्स है। सिर्फ हमें चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमें सपोज इनर ज्वाइन मुझे लगाना है, तो यहाँ पे सिर्फ इनर ज्वाइन चेंज होगा, ठीक है। हमें लगाने हैं लेफ़्ट ज्वाइन, तो हम यहाँ पे सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी सिंटैक्स सेम रहेगा, ठीक है। सिंटैक्स सेम रहेगा, बस सिर्फ हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। इनर ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ठीक है, फुल ज्वाइन, ये सिर्फ यहाँ पे हम चेंज करेंगे। बाकी जो लिखने का जो तरीका है वो ये सिंटैक्स यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए कमांड की तरफ चलते हैं। यूज शो टेबल्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में शायद एक टेबल बनाए थे अकाउंट और एक कस्टमर बना हुआ था, तो हम लोग इन दोनों टेबल में से रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, टेबल का नाम क्या है, अकाउंट। अभी अकाउंट का देखते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स, अकाउंट के रिकॉर्ड्स 2 हैं और देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, ठीक है। अब ये दोनों में है ना रिकॉर्ड, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स है, इसके अंदर 9 रिकॉर्ड्स है। तो अब सपोज रिलेशन इसलिए बनाया जाता है कि कल होके हमें, अब मैं कोई टेबल का, आप ये एक टेबल है, ठीक है, तो इसके अंदर अकाउंट नंबर है, फिर ये अकाउंट कोड है और ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। लेकिन ये अकाउंट नंबर तो है, लेकिन इस बंदा को हमें पता तो नहीं ना कि ये है कौन, इसका नाम क्या है, डिटेल्स हमें कैसे पता चलेगी। डिटेल्स तो दूसरे टेबल में है, डिटेल्स जो इसके हैं वो कस्टमर वाले टेबल में है। ये तो अकाउंट टेबल है ना। अब टेबल तो हर के अलग अलग बनेंगे ना, लेकिन रिलेशन बनाया जाएगा। तो ये जब अकाउंट नंबर इसके अंदर डाला हुआ है, अब ये हमें नहीं मालूम, कल को मुझे चाहिए इस अकाउंट वाले का नेम चाहिए, मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो कैसे ढूंढेंगे, तो हम दोनों टेबल का रिलेशन बनाएंगे, तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा, है ना। इसीलिए ज्वाइन किया जाता है, दोनों रिलेशन बनाया जाता है। एक टेबल हो सकता है कल को 3 टेबल से भी रिलेशन बनाया जाए, हो सकता है ये अकाउंट नंबर यहाँ है, इसके कुछ डिटेल्स और चाहिए, है ना। तो और चाहिए तो अब हो सकता है इस टेबल में नहीं है, इसके लिए तीसरा टेबल बना हो, तो उन तीनों टेबल का फिर हम रिलेशन बनाएंगे। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें देखना है
इस टेबल में और इस टेबल में यूनिक क्या है, तो यूनिक जो है ये अकाउंट नंबर है, ये सॉरी ये अकाउंट कोड है ना, ये जो है ये अकाउंट कोड है ना, इसके अंदर ये यूनिक है और इसके अंदर में भी है ये अकाउंट कोड है ना। अब अकाउंट नंबर हम देखेंगे, अगर अकाउंट नंबर इसमें तो है लेकिन इसमें तो अकाउंट नंबर नहीं है ना, तो अब हम किससे रिलेशन बनाएंगे, हम तो रिलेशन इसी से बनाए ना। ओके, ये अकाउंट नंबर यहाँ इसमें है और इसके अंदर में भी अकाउंट कोड है, सॉरी मैं अकाउंट नंबर हमेशा बोलता हूँ, अकाउंट कोड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो हम इन दोनों से रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे इसको हमें देखना है कि भाई जिसका अकाउंट कोड 50 है उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, उस अकाउंट कोड का फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें देखना है कस्टमर के, है ना। तो अब हम रिलेशन तो यहीं से बनाएंगे ना, इस वाले सपोज हमें ये अकाउंट नंबर मिल गया, अब ये अकाउंट नंबर मिल गया तो इसके बेस पे हम यहाँ मिल जाएगा ये चीज़, तो इसके बेस पे ये रिलेशन बनाएंगे। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं दोनों टेबल का। तो सेलेक्ट अब हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉलम हमें सेलेक्ट करने कौन से कॉलम चाहिए, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें पूरे कॉलम देखते हैं फिर, है ना, अभी हमें पूरे कॉलम चाहिए। तो अब क्या करते हैं, सेलेक्ट अकाउंट कोड, नाम लिखे ना, किस टेबल का रिकॉर्ड्स का आपको चाहिए, तो अकाउंट का चाहिए, अकाउंट डॉट स्टार, ये अकाउंट के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब हमें किसका वाला चाहिए, एक कस्टमर का चाहिए, कस्टमर डॉट कस्टमर का भी सारे रिकॉर्ड्स चाहिए हमें। ठीक है, अब फ्रॉम किस टेबल से, अकाउंट से, अकाउंट, ठीक है, अकाउंट। अब क्या करेंगे, इनर ज्वाइन लगाएंगे, इनर ज्वाइन, ठीक है। अब ऑन, ये सिंटैक्स था ना, ऑन किस पे, तो अकाउंट डॉट ए कोड, दोनों में कॉमन कौन है, ये है, तो ए कोड, ए अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन सा है कस्टमर वाले में, तो कस्टमर डॉट ए कोड, ठीक है। अब इन दोनों के जैसे मैं ये रिलेशन लगाया दोनों में, तो ए कोड यहाँ पे देखेगा कि ए कोड 50 और 60 है, तो इसके अंदर देखेगा 50-60 है, इसके अंदर देख रहा है 50-50, हाँ 50 तो है, तो एक रिकॉर्ड्स मिलेंगे। फिर क्या दिख रहा है, 60 है तो 60 भी है, तो 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, तो 60 और भी है तो और भी है, यानी दैट मीन्स 3 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, है ना। तो 3 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। देखिए क्या प्रॉब्लम आ गया, योर मैनेजिंग वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज, you have error on line first, customer a code is equal to customer account dot customer dot star from account inner join from account inner join on। ओके, यहाँ पे टेबल नेम तो हमने लिखा ही नहीं था, है ना। ये जो इनर ज्वाइन लगाया आपने, तो इनर ज्वाइन जब यहाँ पे टेबल नेम तो डालेंगे ना कस्टमर, है ना, कस्टमर। अब ये ऑन हो गया, अब ये रिजल्ट सही था। अब हम मेरे को कितना रिकॉर्ड दिया, मेरे 3 रिकॉर्ड्स दिए ना, इसने मेरे को 3 रिकॉर्ड्स दिए, है ना। अब देखते हैं 3 रिकॉर्ड्स कौन कौन वाले दिए। ए कोड 50 है, ए कोड 50 इसमें भी है, ए कोड जो 50 अकाउंट कोड है इसके अंदर में भी है और इसके अंदर में भी है, तो हमें ये रिज़ल्ट दे दिया, एक रिकॉर्ड दे दिए सारे। अब दूसरा रिकॉर्ड देखते हैं, 60 इसमें भी है और 60 इसमें भी, लेकिन इसमें 2 बार है, तो 2 रिकॉर्ड देंगे ना, हमें 2 रिकॉर्ड देंगे, तो हमें क्या दिया, 2 रिकॉर्ड दिया, 60 वाले 2 रिकॉर्ड्स आ गए, है ना, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। तो यही होता है इनर ज्वाइन लगाने का, जो दोनों टेबल में जो मैच करेगा वही रिकॉर्ड्स देगा, ठीक है। अगर दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा तो रिकॉर्ड्स नहीं देगा। अब चलिए एक और सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट। अब हमें सिर्फ मान लीजिए इसका फर्स्ट नेम चाहिए, अब हमें कल को ज़रूरत है, हमें सारे कॉलम्स की तो ज़रूरत नहीं है ना, और सारे कॉलम्स निकालने भी नहीं, सारे कॉलम्स अगर निकालने भी है तो हमें लिखने पड़ेंगे कॉलम्स नेम, दैट इज़ द गुड हैबिट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए दूसरे वाले टेबल से हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम से चाहिए,
हमें कस्टमर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम किससे, कस्टम अकाउंट से। अभी अकाउंट टेबल से हम लोग ये वो कर रहे हैं, अकाउंट से मैच कराना है ना, अकाउंट ए कोड से, ठीक है। और ए कोड के बेस पे हमें ये रिकॉर्ड चाहिए, लास्ट नेम फर्स्ट नेम चाहिए। तो अब अकाउंट लिखा, अब इसको हम बना सकते हैं एज ए, दैट मीन्स एलियास एज T1 कर सकते हैं, T1, ठीक है। या चलो फिलहाल अभी रहने दो, अभी तो उतनी काफ़ी लेंथी नेम नहीं है टेबल का, तो अभी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा अकाउंट। और दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिखा मैंने, अब यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर। हमें कस्टमर वाले चाहिए ना, हमें कस्टमर वाले चाहिए रिकॉर्ड। तो कस्टमर वाले क्या चाहिए भाई, तो कस्टमर वाले चाहिए हमें फर्स्ट नेम, और हमें क्या चाहिए, कस्टमर से लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम, ठीक है। ये हमें दो रिकॉर्ड, 2 कॉलम हमें चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिर्फ किसका वाला चाहिए, कस्टमर वाला चाहिए, है ना। तो कस्टमर लिख दिया। अब फ्रॉम अकाउंट, ये अकाउंट हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन। अब किसके बेस पे, तो ये कस्टमर टेबल पे, ठीक है, कस्टमर टेबल पे। अब ऑन, और ये अकाउंट टेबल नेम और डॉट A_ कोड, जिस पे रिलेशन बनाना है, जिस आईडी से या जिस फील्ड से, ठीक है। अब दूसरा कस्टमर डॉट क्या है, A कोड, मतलब अकाउंट कोड। अब हमें क्या रिकॉर्ड्स आएंगे, तीनों रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ लिख के आएगा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। चूँकि हमें 2 ही चीज़ की ज़रूरत है, हमें सारी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैंने किसका, कस्टमर टेबल से। अगर हमें मान लिया अकाउंट टेबल से कुछ चाहिए होता तो हम यहाँ पे मेंशन करते अकाउंट डॉट फिर फील्ड नेम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमें मिल गया ना, फर्स्ट नेम क्या मिला, अथर, और ये फर्स्ट नेम मिला और लास्ट नेम मिला। कितने रिकॉर्ड्स मिले, 3 रिकॉर्ड्स मिले। तो हमें यही तो सिर्फ चाहिए था, है ना, हमें यही 3 चीज़ चाहिए, यही 2 चीज़ चाहिए था। फर्स्ट नेम किसके बेस पे, हमें इसके बेस पे अकाउंट नंबर इस बंदे का ये है, तो हमें चाहिए भाई इसके बंदे का अकाउंट नंबर तो है, लेकिन मुझे डिटेल्स चाहिए। तो डिटेल्स फेच करने के लिए हमें रिलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो कस्टमर वाले टेबल में है। तो यही रिलेशन बनता है इन दोनों टेबल का। तो अब हमें जो फील्ड सिर्फ चाहिए, वो फील्ड किस टेबल से चाहिए, उस टेबल का नाम लिखिए और फील्ड का नाम। तो अब हमें ये रिकॉर्ड दे दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इनर ज्वाइन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेफ़्ट ज्वाइन, ठीक है। तो चलिए, आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद